हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज हम फिर से मॉडल सेट नंबर 1 का पार्ट 2 लेके आए हैं। जी हाँ, मॉडल सेट नंबर 1 का पार्ट 2 का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिए फटाफट से। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। इंटर के साथियों 2024 के मॉडल सेट की हम बात कर रहे हैं और ये 2024 के लिए मॉडल सेट बहुत ही लाभदायक आपको साबित होने वाला है, क्योंकि मॉडल सेट से हर एक साल आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लीजिएगा, ताकि रोज का क्लास का PDF आपको मिलता रहे और क्लास भी आपको रोज मिलता रहे आपके यूट्यूब चैनल पे। तो फटाफट से एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। साथियों, मैं बता दूं आपको कि इस मॉडल सेट में मैंने एडिट करके लाया है और आंसर को एडिट किया है, ताकि आपको आंसर दूसरी जगह ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े और आंसर इसमें आपको साथ में मिल जाए। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था इस मॉडल सेट नंबर 1 का, जिसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। स्टडी विथ रवि चैनल पे आपको कराया जा रहा है। फुल मार्क्स की बात करें तो टोटल के टोटल 100 नंबर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना था। 50 क्वेश्चन हमने पिछले ही कक्षाओं में कर लिया था, क्योंकि हमें इसे 2 भागों में बांटना था, ताकि क्लास बहुत ज़्यादा डबल ना हो और आपको ज़्यादा दिक्कत की सामना करना ना पड़े। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन लाते हैं आपके स्क्रीन के सामने। ये रहा 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए बताइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्या कहता है? फटाफट करेंगे, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करेगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात करेगा और सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए पहला सवाल आज की क्लास की और इस मॉडल सेट का 50वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। दामीन ई को क्या था? बताइए, दामीन ई को क्या था? नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दामीन ई को क्या था? तो ये भूभाग था। क्या था? भूभाग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। पेज को ज़्यादा गंदा नहीं करेंगे और सिर्फ आंसर आपको यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐसे करके, और इसे आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा या PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे तलवार की बात की है तो तलवार की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आप ऐसे लिख के काट सकते हैं। उपाधि बिल्कुल भी नहीं होगा, घोड़ा भी नहीं होगा। तो दामिन ई को क्या है? एक प्रकार का भूभाग है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 50 नंबर बात हो गया। अब चलते हैं 51 नंबर पे। 51 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया। अकबर ने सोच समझकर किसको, यहाँ पे होगा क्या हो जाएगा, किसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया? हिंदवी को, अरबी को, फारसी को या तुर्की को? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और आंसर सभी का आपके कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ताकि हमें लगे कि आप लोग फटाफट इसका जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो अकबर ने सोच समझकर किसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया? और जो इसको प्राइमर पर या अपलोडेड देख रहा है साथियों, वो कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। जी हाँ, कमेंट बॉक्स खोल के आप लोग वहाँ पे आंसर फटाफट देते जाएंगे और ऐसे लिखेंगे जैसे पहला का ए, दूसरा का सी, ऐसे टाइप करेंगे, ताकि हमको पता चले कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो बताइए, अकबर ने सोच समझकर किसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया था? तो ये फारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फारसी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। हिंदवी कहेगा तो ये गलत है, अरबी भी गलत है और तुर्की की बात करते हैं तो ये सरासर गलत है। तो अकबर ने सोच समझकर किसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया? तो वो फारसी को बनाया, इसे आप याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर सवाल पे चलते हैं। 52 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आपको ये दिख रहा होगा, पूरी तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या है कि अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया? बताइए फटाफट से इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और सारा खेल आपको ऑप्शन से है, क्योंकि ऑप्शन ही आपके एग्जाम में टॉपर्स बना सकता है। कहता है कि 1564 ईस्वी में। ऑप्शन बी कहता है कि नहीं, 1556 ईस्वी में, लेकिन सी दूसरी ओर कह रहा है कि 1570 ईस्वी और डी कह रहा है कि 1605 ईस्वी में। तो आपको बता दें, अकबर ने जजिया को साथियों ये 1564 ईस्वी में क्या किया था? समाप्त कर दिया था। क्या किया था? समाप्त कर दिया था। कब? 1564 ईस्वी। ये बिल्कुल भी नहीं होगा, 1570 भी नहीं होगा, 1605 ईस्वी भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा सर? राइट ऑप्शन 1564 ईस्वी होगा मेरे भाई।
ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट है। चलिए आगे अगला सवाल को देखते हैं। आंसर ये देखिए ऑप्शन नंबर ए आपके स्क्रीन के सामने है, दिख रहा होगा। तो फटाफट से एक बार आप लोग शेयर कर देंगे वीडियो को और एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, शेयर जरूरी है, दोबारा कर दे शेयर, जितने भी ग्रुप है सभी में फैला दे ताकि हमें सपोर्ट मिले और लगातार आपके लिए ऐसे ही मजेदार क्लास लाता रहूं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने क्या है कि यस्सा राजकीय नियम किसने लागू किए थे, बताइए। यस्सा राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तैमूर ने, बी कहता है चंगेज खा, सी बाबर और डी अकबर। ये मैच वाला बाबर नहीं है, ये पुराने जमाने का बाबर है। तो बताइए यस्सा राजकीय नियम किसने लागू किया था? तो बहुत स्टूडेंट यहाँ पे चंगेज खा देंगे जो कि सरासर गलत है, इसे आप ऐसे काट सकते हैं। कुछ स्टूडेंट डी के साथ जा रहे हैं जो कि अकबर, ये बिल्कुल गलत है। कुछ स्टूडेंट ए के साथ जा रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं यहाँ पे साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, इसे आप याद रखिएगा। बाबर, यस्सा राजकीय नियम किसने लागू किया था? तो बाबर ने किया था। इसे आप 100 सॉरी 1 मिनट, आंसर में कुछ 1 मिनट, जी हाँ यहाँ पे चंगेज खा ही हो जाएगा जो कि 90% स्टूडेंट का राइट आ रहा था, मैं ही यहाँ पे गलत चला गया था। तो यस्सा राजकीय नियम किसने लागू किया था? चंगेज खा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोग एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी चंगेज खा, जी हाँ चंगेज खा सभी राइट है, चंगेज खा। अगला सवाल को देखें, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल का जरा आंसर बताइए आप लोग। फतेहपुर सिकरी किसकी राजधानी बना, बताइए। फतेहपुर सिकरी किसकी राजधानी, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 शायद है यहाँ पे है जहांगीर ने। तो बताइए किसने ऐसा किया? तो इसका आंसर मैं बताता हूँ क्योंकि ऑप्शन इधर उधर हो गया है थोड़ा एडिट करने में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये अकबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी को राजधानी सबसे पहले आपको बता दें मेरे भाई, अकबर ने ऐसा बनाया था उसको राजधानी। तो ये राइट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि बाबर चंगेज खा का कौन सा वंश था? इसका जवाब तो आपको फटाफट आपके कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि बाबर चंगेज खा का कौन सा वंशज था। ऑप्शन को देखिए, 4 ऑप्शन है और आपको ऑप्शन पे आपका आंख जमा होना चाहिए। 5वां था, 7वां था, 12वां था या 14वां था। तो बाबर चंगेज खा कौन सा वंशज था साथियों? ये क्या ये है 7वां, क्या 12वां, क्या 14वां? तो आप बोलेंगे सर 5वां तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, 7वां भी नहीं हो सकता और 12वां तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14वां था। क्या था? बाबर चंगेज खा का कौन सा वंशज था? तो यहाँ पे 14वां हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्या हो जाएगा? 14वां। इसे आप याद रखिएगा। क्लियर है? जी हाँ क्लियर है, जैसा कि आपके आंसर में भी 14वां लिखा गया है, इसे आप याद रखिएगा। पीडीएफ लेने के लिए मेरे भाई टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए। स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप लोग जरूर वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। टॉपर्स नोट्स भी आपको वहाँ पे दिया जा रहा है, क्लास की सारी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ डेली क्लास का जो भी पीडीएफ है वहाँ को दिया जा रहा है। तो बताइए अकबर का वजीरा था, इसका जवाब तो बच्चा को याद होना चाहिए कि अकबर का वजीरा कौन था। बरखा खा, सॉरी बैरम खा, मुनीम खा, टोडरमल था या अब्दुल रहीम था? फटाफट से आप लोग इसका जवाब बताएंगे कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। अकबर का वजीरा कौन था? सभी का जवाब आना चाहिए, मैं सभी का जवाब का वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ कौन था? अकबर का वजीरा कौन था? जी हाँ बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए जिसका आ रहा है वो बिल्कुल राइट है, बैरम खा। जी हाँ बैरम खा एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए की बात करते हैं, बैरम खा राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ये सवाल? चलिए अगला सवाल को देखते हैं। कहता है संथाल विद्रोह का नेता कौन था, बताइए। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था या सिद्ध था, कालीराम था? इनमें से कोई नहीं था।
4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और राइट आंसर आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, संथाल के विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? जी हाँ बताइए फटाफट से, आप लोग पहले बताइए कौन था। जी हाँ, राइट ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं जिंदत जिद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और ये राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 100% राइट है, सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि एकदम राइट है। यह क्लास आपके टेलीग्राम चैनल पर भी लाइव है और उसके बाद आपके यूट्यूब चैनल पर भी लाइव किया गया है। साथ ही साथ पेड कोर्स के जो भी बच्चे हैं उनका ये स्पेशल ऐप पर क्लास चल रहा है, जो कि आपको अथी में भी क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब पे भी आपको उपलब्ध है। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन है? जी हाँ, सिद्ध था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और सभी का राइट है। आगे अगला सवाल फटाफट आप लोग इसका जवाब बताएंगे कि कार्नाविलिस कोड बना है। आपको नजर आ रहा है पूरी की पूरी सवाल? जी हाँ, कार्नाविलिस कोड बना है किसका, किस ईस्वी में बना है बताइए? 1797 में, 1775 में, या 1805 में, या 1793 में? ये कब बना है? जी हाँ, 1793 में बना है। कब? 1793, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? अगला सवाल है कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारी हस्तांतरित कर दी गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है 75%, इसे आप याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। कितने प्रतिशत साथियों? 75%। क्लियर है? आगे अगला सवाल को देखते हैं। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था बताइए? हल्दिया में, सूरत में, कोचीन में, इनमें से सभी में। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम की बात की है, अपनी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था? तो ये बात करें साथियों सूरत में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सूरत राइट है। जी हाँ, सूरत राइट है। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था? तो सूरत में किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन वर्ड, रीड, मुनरो, या बुकानन? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है ये राइट है। क्या है? मार्टिन वर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट है। 2 ऑप्शन नीचे आपको देखने की जरूरत नहीं है, आंसर आप देख सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने क्या है? अगला सवाल बताइए। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू था, गोमधर कंवर था, या चिंतर सिंह था, या बिरसा मुंडा था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और इसका आंसर भी बिरसा मुंडा है, जिसका नाम आप लोग सुने हैं, बिरसा मुंडा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बिरसा मुंडा इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बताइए? सॉरी, अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे, तात्या टोपे ने, बेगम हजरत महल ने, या लक्ष्मीबाई ने? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, जो कि राइट है। बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, कोई भी शक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं। चलिए आगे अगला सवाल, बिहार में, जी हाँ बिहार से संबंधित ये सवाल है और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं किसका? बिहार बोर्ड का, इसे आप याद रखिएगा। और ये 2024 में पूछेगा आपसे सवाल कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ये हजारों बार आपसे सवाल पूछा जा चुका है और VVI सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो कौन था? बाजीराव, लक्ष्मीबाई, दिलीप सिंह, कुंवर सिंह? तो कुंवर सिंह यहाँ पे इसका नाम आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कुंवर सिंह की बात करते हैं तो यहाँ पे राइट है। अगला सवाल देखिए, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? यह अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, खान अब्दुल खान ने, बहादुर शाह द्वितीय ने, या तत्ते टोपे ने? आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा और इसका राइट है। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व सबसे पहले बेगम हजरत महल ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पे राइट है, बेगम हजरत महल। चलिए अगला 67 नंबर सवाल क्या है? आपके स्क्रीन के सामने है 67 नंबर सवाल। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है बताइए?
बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? हैदराबाद को, अवध को, झांसी को, या कानपुर को? तो इसे अवध को कहा जाता है। किसे अवध को कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट है। इसे आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? 67 नंबर सवाल क्लियर है। तो आगे चलते हैं 68 नंबर सवाल पे। 68 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है कि सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? शेख रमजान ने, बख्तवली, मर्दन सिंह या बोधन कोआ? सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ साथियों ये शेख रजमन ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। हाँ जी, सॉरी दोस्तों, बीच में क्लास को रोकना पड़ा। तो आप लोग बताइए कि सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया था? तो ये शेख रजमान ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट है। सागर में 1 जुलाई 1857 की बात है साथियों। ये विद्रोह का आरंभ सबसे पहले किसके द्वारा? शेख रजमान के द्वारा किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। 100% ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पे राइट है। बिल्कुल भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है और पूरी आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल क्या है कि सात्य टोपो ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी? तो साथियों ये शिवपुरी में दी गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में जो आपको दिख रहा है ये शिवपुरी में दिया गया था। कहाँ पे? शिवपुरी, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आप याद रखिएगा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आगे 18 नंबर सवाल अगला सवाल है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है साथियों कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैला रही थी, कौन सी अफवाह सही है? बताइए। 1857 की क्रांति से जो पहले एक अफवाह फैली थी, वो कौन सी अफवाह इनमें से सही है? कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी भरी हुई है, या घी, आटा, शक्कर में गाय और सुअर की हड्डी का चूरा मिलता है, या गांवों में चपांती छावनी में कमल और फूल भेजे जा रहे हैं, या उपयुक्त में से अफवाहों में से उपयुक्त सभी अफवाह फैल रही थी? तो इनमें से सभी अफवाह फैल रही थी। आपको पता होगा जो यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा जो कारतूस में क्या किया जाता था, गाय और सुअर की चर्बी भरी जाती थी, ये आपको पता होगा। ऐसे आपको 10th में भी पढ़ा दिया गया होगा इसके बारे में, और पूरी जानकारी आपको इसके बारे में होगा। तो क्लियर है ये सवाल। चलिए आगे अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला सवाल है साथियों कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए फटाफट से। तो सभी लोग जवाब देंगे आप लोग। जी हाँ, 1857 की क्रांति का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया था साथियों? ये PR अली थी। PR अली, जो कि आपको आंसर भी दिख गया होगा शायद यहाँ पे। PR अली ऑप्शन नंबर ए है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, इसलिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस और आंसर भी साथ में कभी कभी आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे बिल्कुल भी कि हमने आपका ज़्यादा टाइम लिया है, और बिल्कुल भी हम चाहते भी नहीं कि आपका ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको देने में लगे हुए हैं, और एकदम 100% जो सवाल मैं यहाँ करा रहा हूँ वो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा। तो बताइए, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो ये क्या था साथियों? इनफील्ड था। क्या था? इनफील्ड। ये तीनों जो है ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इनफील्ड जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वो बिल्कुल राइट है। इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है कि औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं: मद्रास, कोलकाता, मुंबई, या विशाखापट्टनम, कोची या मैसूर, या 2 ऑप्शन नीचे है, क्या है? दिल्ली, सूरत, आगरा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया था यहाँ पे देखिए, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पे राइट है। और बिल्कुल भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, याद कैसे रखना है? मद्रास, एम के से कोलकाता, और यहाँ पे एम, फिर एम मुंबई, एम के एम याद रखना है। इससे आपका ये सवाल एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये ट्रिक आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह था
1872 ईस्वी, 1872 या 1772 या 1716 या 1657 ईस्वी। 4 ऑप्शन है साथियों, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो राइट है। 1872 ईस्वी में अखिल भारतीय जनसंख्या का पहला प्रयास जिस वर्ष शुरू किया गया था वो 1872 ईस्वी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलबंदी, क्या कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था, फोर्ट जेन कोविड डेविड था, या फोर्ट विलियम था, या इनमें से कोई नहीं था। तो 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी की बात यहाँ पे करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, फोर्ट विलियम नाम था। क्या था? फोर्ट विलियम नाम था, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी साथियों, मेरे प्यारे साथियों, एकदम ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल को दिखाते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला सवाल है, मेरे भाई कहता है कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है। नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? पुरपाल, नागरक, कोतवाल या प्रधान? तो नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है साथियों, ये आपको बताना है। जी हाँ, क्या कहलाता है? नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल कहलाता है। क्या? पुरपाल कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पे 100% राइट है। क्या है? 100% राइट है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 100% राइट है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है मेरे साथियों, जब तक स्टडी विथ रवि आपके साथ है बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको मिलते रहेगा। चलिए 16 नंबर सवाल का जवाब आप लोग दीजिए फटाफट से। कहता है 16 नंबर सवाल क्या कहता है कि नवंबर किनका जन्म दिवस है? बताइए, क्या नवंबर किनका जन्म दिवस है? सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट अंदाज में आना चाहिए कि नवंबर किसका जन्म दिवस है। महात्मा गांधी का है, बाल गंगाधर तिलक का है, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री का है? तो आपको बता दें नवंबर किसका जन्म दिवस है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, जवाहरलाल नेहरू जी का है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और ये राइट है। इसे आप याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का नवंबर में जन्म दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का एक दिन है, इसे आप याद रखिएगा, 2 अक्टूबर। क्लियर है? आगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया? भारतीय स्वतंत्र पार्टी, आजाद हिंद फौज, क्रांतिकारी मोर्चा या फॉरवर्ड ब्लॉक? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जिस पार्टी का गठन किया था वो क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक था। क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी साथियों एकदम राइट है। फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या किया था? पार्टी का गठन कब किया था? 1939 ईस्वी को किया था। इसे आप याद रखिएगा। क्लियर है? आगे अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपके सिर्फ हिस्ट्री में या आपके सिर्फ आर्ट्स में नहीं पूछे जाते, ये साइंस वाले का भी पूछा जाता है। और साइंस वाले में भी पूछा गया है ये सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। ये कभी कभी हिंदी में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मैं बता दूं साथियों, ये 1885 ईस्वी को हुआ था। और इसे आप याद रखिएगा, ये वीवीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए। 2024 में ये सवाल निश्चित रूप से टकरा के आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 1885, जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। जिसको भी थोड़ा ज़्यादा ओवर स्पीड लग रहा है वो आप लोग स्पीड कम करके देख लीजिएगा, या अगर समझ में आ रहा है तो इतना ही स्पीड में देखिएगा जितना स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूँ। या मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँ। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप इसका आंसर ध्यान में रखिए, 1885। क्लियर है? चलिए आगे अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 1942, जी हाँ, 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था खिलाफ असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो? 1942 की बात की है। कब? 1942 में आपको बता दें ये भारत छोड़ो का नारा लगाया गया था। का भारत छोड़ो का नारा लगाया गया था कब? 1942 ईस्वी में। इसे आप याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? जी हाँ, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बताइए। 1925 में, 1917 में, या 1912 में, या 1905 में? बिहार में चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा, बिल्कुल पता होगा। और पता न है तो यहाँ पर आप लोग पता कर लीजिए।
बिहार में चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ सबसे पहले 1917 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1917 ईस्वी में। इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1902, 1906, 1907, 1919। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऐसे काट देना है और इसको ऐसे काट देना है, और यहाँ पे 1906 जो है वो राइट है। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पे राइट है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था, और ये 10th लेवल का सवाल है, आपको बता दे, ये 10th में भी ये सवाल आपसे पूछा जाता है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? बताइए कौन थे? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल। कौन थे साथियों? तो ये भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने दलित राजनीति का प्रतीक बना है, और अभी भी दलित इसे बहुत ज्यादा चाहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का, जी हाँ, संविधान का निर्माता, ये आपको पता ही होगा। आगे अगला सवाल को देखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, भाई भाई थे, पिता पुत्र थे, मित्र थे, या भाई भतीजा थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, भाई भाई, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर साथियों ए यहाँ पे राइट है। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर क्या थे? आपस में भाई थे। क्लियर है? चलिए आगे अगला सवाल, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? अंग्रेजी में, गुजराती, हिंदी, बांग्ला? बताइए फटाफट आप लोग बताइए कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो ये क्या थी साथियों? गुजराती थी। किस भाषा थी? गुजराती। ऑप्शन नंबर बी है, गुजराती थी महात्मा गांधी की आत्मकथा। क्लियर है? ये क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 85 तक चल गया। 86 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, ये VVI है। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई गई थी? महात्मा गांधी, फिरोज शाह, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई थी। कब? बाल गंगाधर तिलक की। ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पे राइट आंसर। फटाफट से आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल से जरूर आप लोग जुड़ ही जाए अभी तुरंत, क्लास के तुरंत बाद। बताइए इसका, टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, आंसर भी आपके स्क्रीन के सामने। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है? और आपका थोड़ा भी मैं समय बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूं साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने मैं क्वेश्चंस के साथ आंसर भी डाल दे रहा हूं, ताकि आपका ही भला हो, और मेरा इसमें कुछ नहीं जाता, सब आपका सहूलियत के लिए मैं कर रहा हूं। तो बताइए, महात्मा गांधी का माता का नाम क्या था? रामाबाई, रामभाई, पुतलीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यह पुतलीबाई क्या थी? पुतलीबाई, इसे आप याद रखिएगा, पुतलीबाई। क्लियर है? एक मिनट, सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि क्लास के समय बिल्कुल भी आप लोग कॉल न किया करें। देखिए, आपका डिस्टर्ब होगा और किसी का नहीं होगा। जब भी हम फास्ट क्लास लेके आते हैं आपके लिए, तो आप लोग परेशान करते हैं कॉल करके, तो बिल्कुल भी क्लास के टाइम कॉल नहीं करें। चलिए अगला सवाल देखिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1885, 1906, 1915, 1919। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है 1906, ये राइट है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, और ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन से आपको पता होगा। अगला सवाल देखिए फटाफट से, 90 नंबर सवाल नजदीक आ गए हैं, कुछ ही सवाल और बचे हैं। पंजाब मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाक स्थान या पाकिस्तान के नाम से प्रस्तुत किया 1933-35, 1931-32, 1945-46 या 1906 या 7। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, यहाँ पे 1933-35, ऑप्शन नंबर ए की बात यहाँ पे 100% यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक कर देना है, उसके बाद एक शेयर कर देना है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर देना है, सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको रोज का क्लास मिलेगा। तो इतना आप लोग फटाफट से कीजिए, फटाफट से आप लोग कीजिए। तो फटाफट से अभी फटाफट आप लोग 150 लाइक यहाँ पे पहुंचाइए फटाफट से।
150 लाइक कम से कम आ जाना चाहिए। इतने सारे स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से आप लोग शेयर कीजिए। पेड बैच के जो भी स्टूडेंट है सभी शेयर कर देंगे, जितने भी है ग्रुप उसमें। चलिए आगे 91 नंबर सवाल देखिए। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली, इकबाल। तो पाकिस्तान शब्द सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने दिया। चौधरी रहमत अली, इनका भी शुक्रगुजार है कि ऐसे गद्दार देश का नाम पाकिस्तान रखा। तो बताइए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट है। 92 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर 1935, 22 सितंबर 1936। ऑप्शन नंबर सी आपके नीचे है और डी भी नीचे है, 22 सितंबर 1938 या 22 सितंबर 1939। स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक लिया गया इस क्वेश्चन का। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट है, 1939 में ऐसा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो आगे चले, अगला सवाल को देख लीजिए। 93 नंबर थोड़ा बड़ा सवाल, बहुत ज़्यादा लॉन्ग सवाल, आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में कमबख्त बुढ़े के समान कैसे में झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा? विंगस्टन चर्चिल, रेजमे, या कौन कह रहा है इनमें से? तो ये विंगस्टन चर्चिल ऐसा कह रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की संभावना 0% है, इसलिए मैंने यहाँ पे रख लिया है। कहीं 0 से 1 हो जाए तो 1 नंबर आपको 2024 के एग्जाम में पक्का हो जाएगा। क्लियर? आगे अगला 94 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पॉर्थिक लॉरेंस, लुईस फिशर, लॉर्ड बोवेल, एस्टोफोर्ड। तो ये पॉर्थिव लॉरेंस थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला सवाल 95 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम नहीं पूछा है, याद रखिए, प्रथम नहीं पूछा है। प्रथम पूछता तो कौन रहता? श्री राम गोपालचारी, यानी चक्रवर्ती राम गोपालचारी पहला थे। लेकिन यहाँ पे अंतिम पूछा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मॉडल पेपर में इसका आंसर बिल्कुल गलत है या सही है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से देंगे, ताकि इसे अगले क्लास में सुधारा जा सके। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? इसका सवाल का जवाब जो नहीं बताएगा वो नरक में जाएगा, क्योंकि भारत गणतंत्र की बात की है, आज़ाद की बात नहीं की है। 1947 ईस्वी में आज़ादी मिली, लेकिन 1950 ईस्वी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में क्या हुआ था? हमारा संविधान लिखाया था और लागू हुआ था। संविधान उस दिन लागू हुआ था, लिखाया था नहीं। तो गणतंत्र कब बना? 1950। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 97 नंबर सवाल पर चलते हैं। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? बताइए, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य हैं जो कांग्रेस के भी सदस्य थे? 82, 62, 22 या 72? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है, 82%। क्लियर? आगे 98 नंबर सवाल। भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया? सितंबर 1936 से दिसंबर 1939, सितंबर 1946 से 1949, या 1936 से नवंबर 1939, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बोल रहा है क्या 1938 से दिसंबर से नवंबर 1940। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है, दिसंबर 1946 से 1949 तक, इसे आप याद रखिएगा। और आज का सेकंड लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था, तो ये 19 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। कब? 19 अगस्त 1947, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। संविधान सभा के बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? बताइए, 110, 210 या 310 या 59, सॉरी 79। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, 210। टोटल कितने थे? 210 थे। तो ये रहा साथियों टोटल के टोटल मॉडल सेट नंबर 2 पहला का पार्ट नंबर 2। और कैसा लगा ये सवाल आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही फास्ट में टोटल के टोटल आपको सवाल करा दिया हूँ। पहला मॉडल सेट यहाँ पे क्या होता है? इंड होता है। टोटल के टोटल यहाँ पे 100 सवाल आपको करा दिया गया है। तो आपको स्टडी विथ रवि चैनल को कुछ पैसा तो देना नहीं है बिल्कुल, तो आपको करना क्या है? स्टडी विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब करना है,
चैनल को क्या करना है, लाइक करके शेयर कर देना है और नंबर 1 यूट्यूब चैनल इन बिहार में आपको बनाना है। ये आपका सेवा भाव स्टडी विथ रवि चैनल के साथ जुड़ा रहना चाहिए। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग क्लास को बिल्कुल शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा स्टडी विथ रवि चैनल को, ताकि ऐसी ही क्लास और मॉडल पेपर सेकेंड आपके सामने बहुत ही जल्द आ जाएगा फिर से एक क्लास में। तो तब तक के लिए साथियों इतना ही। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पर PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में मॉडल पेपर सेकेंड के साथ। तब तक के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।